विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम सभी ने कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है इसका अध्ययन किया। आज हम सभी द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है इसका अध्ययन करेंगे। द्विगु समास का जो परिभाषा है, द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। एक बार पुनः, द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। बहुव्रीहि समास की जो परिभाषा है, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। आइए नीचे दिए गए उदाहरण के माध्यम से द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के अंतर को और स्पष्ट करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ समस्त पद है, फिर समास का विग्रह है और उसमें प्रयुक्त समास है। पहला उदाहरण चतुर्भुज शब्द है। चतुर्भुज समस्त पद है तो चतुर्भुज समस्त पद में पूर्व पद तो संख्यावाचक है। इससे ऐसा लगता है कि ये द्विगु समास है। तो उस समास विग्रह के आधार पर हम निश्चित कर सकते हैं कि जो समस्त पद दिया गया है उसमें कौन सा समास प्रयुक्त है। चतुर्भुज शब्द में जब उसका समास विग्रह इस प्रकार है, चार भुजाओं का समूह, तो जब चार भुजाओं का समूह उसका समस्त विग्रह है तो उसमें प्रयुक्त समास है द्विगु। परंतु जब उसका समास विग्रह इस प्रकार है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो वहां पर बहुव्रीहि समास तब होगा। दूसरा उदाहरण है त्रिलोचन। त्रिलोचन शब्द में भी पूर्व पद संख्यावाचक है तो इसका समास विग्रह है तीन लोचनों का समूह। लोचन शब्द का अर्थ है आंख। तीन लोचनों का समूह नेत्र, तो तीन लोचनों का समूह, तो वहां पर होगा द्विगु समास। और जब इसका विग्रह इस प्रकार से होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तीन हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव, तो वहां पर बहुव्रीहि समास तब होगा। तीसरा उदाहरण है दशानन शब्द। दशानन शब्द का समास विग्रह है 10 मुखों का समूह, तो वहां पर द्विगु समास तब होगा। और 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी पूर्व पद और उत्तर पद किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। विद्यार्थियों, दिए गए उदाहरण के आधार पर बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में जो अंतर है वो समास विग्रह के आधार पर हम बता सकते हैं। किसी भी समास के लिए जब तक हम उसका समास विग्रह नहीं कर सकते तो हम उसमें प्रयुक्त समास के बारे में नहीं बता सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें समास विग्रह आना चाहिए। समास विग्रह के आधार पर ही हम निश्चित कर सकते हैं कि प्रयुक्त समस्त पद में कौन सा समास है। आशा है विद्यार्थियों कि आप सभी को द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में जो अंतर है आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं से मुश्किल आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या भेजकर समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।